श्रद्धेय स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, आदरणीय डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, हमारे साथी डॉक्टर अनुपम जी, आज इस संगोष्ठी में सम्मिलित होकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हिंसा, एकांतवाद और प्राकृतिक प्रदूषण की भौतिक एवं मानसिक दुष्प्रवृत्तियों ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हिंसा से अशांति बढ़ रही है, साधनों की अशुद्धि से प्रदूषण विकराल रूप ले रहा है। इन विषम परिस्थितियों में अहिंसा और पर्यावरण शुद्धि से ही हमें सतत शांति प्राप्त हो सकती है। इन विषम परिस्थितियों में अहिंसा और पर्यावरण शुद्धि पर ही शांति की मंजिल टिकी हुई है। अहिंसा, भौतिक हिंसा, अनेकांत वैचारिक हिंसा और पर्यावरण शुद्धि ही प्राकृतिक हिंसा से हमें बचा सकते हैं। अहिंसा भारतीय संस्कृति की आधार भूमि है। अहिंसा सभी धर्मों और नैतिकताओं की जननी है। अहिंसक जीवन विश्व धर्म का नीति निर्देशक तत्व एवं उदात्त जीवन मूल्य का आदर्श है। बंधुओं, जैन संस्कृति के प्रमुख आचार्य कुमार स्वामी ने 2000 वर्ष पूर्व प्रमत्त योगात प्राणत्य प्रोक्लम हिंसा और परस्परोपद्रवो जीवनाम हमें अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण के मूल सूत्र प्रदान किए हैं। आचार्य अमित गति ने जन जन के विकास के लिए अहिंसा की समाज और परिवार के लिए व्यावहारिक प्रक्रिया निर्धारित करते हुए बताया है कि हम अपने जीवन में सत्वेश मैत्री की अवधारणा को आत्मसात करें। जैन संस्कृति ने पूरे विश्व को सर्वोदय के सिद्धांत का महत्वपूर्ण अवदान दिया है। सर्वोदय और लोकतंत्र की सफलता अहिंसा के बिना संभव नहीं। जैन दर्शन जीवो जीवस्य जीवनम या जीवो जीवस्य भोजनम की अवधारणा को स्वीकृति नहीं देता। अहिंसा परमो धर्म ही समेकित भारतीय संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है। अतः भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी देशों के लिए वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर अहिंसा की विश्वव्यापी महत्ता स्थापित की है। हम जैन संस्कृति के इन चिरंतन और आधारभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में यथासंभव उतार कर पूरी दुनिया के समक्ष ठोस उदाहरण प्रस्तुत करें। बंधुओं, जैन धर्म अहिंसा और पर्यावरण के संरक्षण एवं पोषण के लिए दृढ़ किंतु ठोस सैद्धांतिक शक्तिपीठ स्थापित करता है। धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अत्यधिक योगदान है। अतः वैज्ञानिक कृत्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार पर पर्यावरण संबंधी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार एवं विवेकपूर्ण प्राचीन मान्यताओं को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। जैन धर्म प्रकृति और मानवीय जीवन के बीच अद्भुत साम्य की घोषणा करते हुए यह स्थापित करता है कि प्रकृति और प्राणी चेतन दोनों जन्म लेते हैं, दोनों भोजन करते हैं, पढ़ते हैं और छिन्न भिन्न होने पर दुखी होते हैं। जैन संस्कृति अहिंसा पर आधारित है। अहिंसा विश्व युद्ध के लिए भी प्रभावी कवच प्रदान करती है। अहिंसा के बिना किसी भी प्राणी का अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं है। जैन संस्कृति में पर्यावरण के सभी घटकों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी एवं मानवीय समाज के संरक्षण के लिए असाधारण एवं अद्भुत प्रावधान किए गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व जियो और जीने दो, परस्परोपद्रवो जीवनाम एवं जीवानाम रक्षणो धम्मो के शाश्वत सिद्धांत अनुष्ठान किए। पूज्य ज्ञानमती जी, पूज्य चंद्रामती जी अपने जीवन में इको जैनिज्म एंड अप्लाइड जैनिज्म के सिद्धांतों को आत्मसात करती हैं। अपने व्यक्तित्व से उनका अभिव्यक्तिकरण करती हैं।
वे अपने साथ सिर्फ काष्ठ निर्मित कमंडल और मोर पंख से बनी पिच्छी रखती हैं। ये दोनों उपकरण पर्यावरण संरक्षण एवं आत्मोन्नति के प्रतीक हैं। ये ऐसी सामग्री से निर्मित हैं जो स्वयं जीवों के द्वारा प्राकृतिक रूप से छोड़ी गई हैं। ये कमंडलों के जल का दैनिक आवश्यकता हेतु बड़ी मितव्ययता से उपयोग करती हैं। कमंडलू मितव्ययता का आदर्श प्रतीक है। कमंडलू में पानी भरने का मुंह बड़ा होता है, किंतु पानी निकालने की नलिका बहुत पतली होती है। दैनिक क्रियाओं के दौरान पिच्छी के द्वारा वे सूक्ष्म जीवों की प्राण रक्षा करती हैं। इस तरह प्राकृतिक स्रोतों की मितव्ययता और प्राणी रक्षा का संदेश उनके जीवन व्यवहार से सदैव उद्घोषित होता रहता है। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर अंकित चिन्ह प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के मूलभूत तत्वों एवं संदेशों के संवाहक हैं। ये चिन्ह संबंधित तीर्थंकर के जीवन वृत्तों और उनकी समकालीन प्रवृत्तियों पर आधारित है। जैन तीर्थंकरों का प्राकृतिक संपदा एवं अन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। तीर्थंकर चिन्ह हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रभावी प्रेरणा एवं अनुभूति प्रदान करते हैं। तीर्थंकर यह जानते थे कि मानव प्रकृति पर निर्भर है, अतएव उन्होंने प्रकृति, वन्य पशु एवं वनस्पति जगत के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण विभिन्न प्रतीक चिन्ह स्वीकार कर उन्हें स्थायी महत्व प्रदान किया है। प्रत्येक जैन तीर्थंकर को विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति या केवल ज्ञान की प्राप्ति किसी विशेष वृक्ष की छाया में प्राप्त हुई है। जैन साहित्य में इन वृक्षों को तीर्थंकर वृक्ष या केवली वृक्ष कहते हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों के वृक्ष पर्यावरण संरक्षण के जनक एवं संपोषक। जैन तीर्थंकर पर्यावरण और प्रकृति के विशेषज्ञ रहे हैं। तीर्थंकर चिन्ह समूह और तीर्थंकर वृक्ष समूह अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के पर्यावरण की अनुभूति का प्रवाही स्रोत है। चिन्हों और वृक्षों की यह 24 प्रकृति, वनस्पति, पशु एवं पक्षी जगत की महत्वपूर्ण अभय वाटिका है। इस समय इस अभय वाटिका से शांति का शाश्वत निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मनुष्य की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा बिना किसी कठिनाई के पूरी की जा सकती है, किंतु जब इच्छा बहुगुणित होकर के कलुषित हो जाती है तब उसे पूरी करना प्रकृति के लिए कठिन होता है। मनुष्य की यह बहुगुणित इच्छा ही प्राकृतिक संकटों की जननी है। ऐसी इच्छाओं को नियमित करने के लिए जैन संस्कृति ने हमें संयम का संदेश दिया है। जैन आचार्य कहते हैं कि हम प्रयत्न पूर्वक चलें, प्रयत्न पूर्वक ठहरें, प्रयत्न पूर्वक सोएं, प्रयत्न पूर्वक बैठें, प्रयत्न पूर्वक बोलें और प्रयत्न पूर्वक भोजन करें। हम अपना प्राकृतिक धर्म का निर्वाह करें, अपने पर्यावरण को संभालें, अपना परिवेश को शुद्ध रखें और सब मिलकर अपनी धरा को सजाएं। जैन संस्कृति द्वारा प्रसारित और प्रचारित शाकाहार बड़ी सीमा तक प्राकृतिक और अहिंसा का आहार है। शाकाहार मांसाहार से बेहतर है, पोषक है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को संतुलित करता है। वर्तमान में यह दुखद है कि हमारे अधिकांश कृषक कीड़े मारने का संकल्प कर कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। परिणामतः अब हमारा शाकाहार अपूर्णतः अहिंसक आहार नहीं रह गया है। इस बिंदु पर नई सोच और नई शुरुआत करना। बंधुओं, गत शताब्दी के 3 वायरस की भांति कोविड-19 ने पशु पक्षियों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर लिया है। इसका कारण यह है कि अनेक देशों ने इन पशु पक्षियों को अपने भोजन का हिस्सा बना लिया है। इस संदर्भ में यह तथ्य विचारणीय है कि हमारे किसानों के पास औसत भूमि 2.5 एकड़ है, जबकि चीन में 2 एकड़ है। हमारी तुलना में चीन में गेहूं और धान का प्रति एकड़ उत्पादन
2 से 3 गुना अधिक होता है। चीन का यह उदाहरण देकर हम अपने कृषकों को उत्तम खेती और बेहतर उत्पादकता के लिए प्रेरित करें, इसलिए अपने ज़मीन से प्यार करें, जिससे हमें अहिंसक और ऑर्गेनिक या जैविक खाद्यान्न प्राप्त हो सके। अपने भोजन में फाइबर युक्त वस्तुओं को खाएं, हरी सब्जियां, फल, दालें, नट्स और बीज अधिक से अधिक खाएं। अपने आसपास होने वाले मौसमी फल, सब्जी और अनाज का उपयोग करें। अपने परिवार के लिए अपने घर में ही स्वयं सब्जियां उगाएं। बंधुओं, आप सबको इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना होगा। घर में ही किचन गार्डन बनाएं, सतत परिश्रम पूर्वक सार्थक जीवन जिएं, आत्मनिर्भर बनने के लिए स्थायी और टिकाऊ उपाय अपनाएं, प्रकृति के निकट जाएं, जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करें। आप सभी श्रोताओं से आग्रह है, इस प्रकार के उपाय अपनाकर शाकाहार को पूर्णतः एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी सतत योगदान दें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि परम पूज्य ज्ञानमती माता जी ने हमें चारित्रिक और नैतिक रूप से वे निर्माण कर रही हैं। हमारे व्यक्तित्व में अनंत ऊर्जा, असीमित उत्साह और अपरिमित धैर्य का विकास कर रही हैं। सार्वजनिक कल्याण के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर रही हैं। उनके सानिध्य में आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेकर हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, तो उनके बड़े भाई मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनको भी साधुवाद, सभी को साधुवाद और बहुत धन्यवाद।